धर्म सिद्धांत ये तत्वदर्शी महापुरुषों के क्षेत्र की वस्तु है। जब भी कोई साधक, जब भी कोई पथिक चलकर साधन पथ पर जो महापुरुष होते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उस परम तत्व परमात्मा में स्थित प्राप्त कर लेता है, तो वो जब भी कोई सिद्धांत देगा तो वो सिद्धांत सर्वदा एक होता है। चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी कबीले से हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी संप्रदाय से हो, उनका सिद्धांत जब भी रहेगा तो एक। उनमें विकृति नाम की कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वे सिद्धांत के ज्ञाता नहीं होते, वे स्वयं में सिद्धांत होते हैं। उसका कारण होता है कि वो जिस परम तत्व परमात्मा की हमें चाह है वो उस परम तत्व में स्थित हैं। इसलिए उनकी वाणी से, उनके मुख से जो भी निकलेगा वही सिद्धांत बनता जाता है। उनकी दृष्टि में जाति भेद, वर्ग भेद, कुल भेद, ये सब भेद नहीं होता। और उनका जो सिद्धांत है, उन महापुरुषों द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उसी मार्ग पर हमको चलकर जो स्वरूप उनका है उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही, यही हमारी उन वास्तविक पूजा होती है। तो शिष्य शिष्य सब ही कहें, शिष्य भया नहीं कोई, पलटू गुरु की वस्तु को, लखे शिष्य तब होए। सब कहते हैं हम शिष्य हैं महाराज के, हम फलाने महाराज के शिष्य हैं, हम उन महाराज के शिष्य हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि शिष्य भया नहीं कोई, कोई शिष्य नहीं हुआ। शिष्य कौन? जो गुरु के हृदय में स्थित जो विभूतियां हैं, गुरुदेव जो जिस स्वरूप में स्थित हैं, उस स्वरूप को उनके द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार चलकर उसको प्राप्त कर ले, वही एकमात्र शिष्य होता है। और तो केवल जो उन महापुरुष के बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलता, अपने रास्ते निकालने लगते हैं, तो वो महापुरुष तो नहीं होते, वो रूढ़िवादी हो जाते हैं, रूढ़ियों को जन्म देने लगते हैं। और उन्हीं रूढ़ियों में उलझकर ये समाज, ये संसार के सभी लोग, सभी मनुष्य, इनका विनाश होना आरंभ हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसका किसी काल में विनाश नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। उनकी शरण में जाओ। और वो कहीं बाहर नहीं रहते, वो आपके हृदय देश में निवास करते हैं। तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? भगवान ने बताया कि यंत्रारूढ़ानि माया, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर, उसमें बैठकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए उसे नहीं जान पाते। तो फिर उसे जानने का उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू संपूर्ण धर्मों को त्याग दे। जो कुछ मन मस्तिष्क में धारण किया है ना, वो सब, ये जो कबाड़ खाना बना रखा है, इसको उठाकर सब बाहर फेंक दे वो कूड़ेदान में। एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ,
तुम मुझे प्राप्त करोगे। मनमना भव मद भक्त्या मद्या जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। मनमना भव, मेरे में मन वाला हो, मद भक्त्या, मेरा भक्त हो, मद्या जीमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये भजन करने का अधिकार किसे है? पंडित जी को है कि बाबू साहब को है? वैश्य को है कि शूद्र को है? पुण्यात्माओं को है कि पापियों को है? भगवान कहते हैं अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी, संसार का सर्वोपरि दुराचारी का ये जो डिग्री आपको मिल जाए, ये मिली हो आपको कि ये संसार का सबसे बड़ा दुराचारी हम हैं, ये डिग्री आपको मिल जाए। जैसे आज डिग्रियां बढ़ती हैं ना, कैसे ये हो गए भारत रत्न हो गए, ये हो गए, कोई रत्न हो गए, बहुत रत्न हैं, टहल रहे हैं, सब हैं। उसी प्रकार से दुराचारियों के रत्न आप क्यों न हो, ये डिग्री आपको मिली हो, तब भी भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अपि चेत्सु दुराचारे चारो भजते माम अनन्य भाग। यदि मुझे अनन्य भाव से भजता है, अनन्य अर्थात अन्य न, एक मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न भजे, एक मेरे शरण में रहे। और अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, और मैं वो शीघ्र ही जहां अनन्य भाव से मेरी शरण में आया, मेरा स्मरण करना आरंभ किया, मेरी भक्ति आरंभ कर दिया उसने, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा हुआ नहीं, लेकिन मेरे मार्ग पर, मेरे पथ पर 2 कदम रख दिया तो वो धर्मात्मा ही मानने की योग्य है। वो वाल्मीकि हो चाहे अंगुलीमाल हो, उनके भी गुरु क्यों न हो, लेकिन मेरे मार्ग पर 2 कदम रख दिया तो वो धर्मात्मा हो गया। तो शोक क्यों? क्योंकि अनन्य भाव से उन परमात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा को स्थिर कर दिया। संपूर्ण भाव से ये जो श्रद्धा बिखरी हुई है, ये सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उन भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए वो धर्मात्मा की श्रेणियों में आ जाता है, वो साधु मानने योग्य है। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल ताता राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। कौन? कि राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। भगवान शिव अपना निर्णय देते हैं कि सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है, वो सारा कुल भाग्यवान है जिस कुल में किसी एक का राम उन परमात्मा के चरणों में अनुराग जागृत हो गया हो। तो इसलिए साधु बनने के लिए आपको घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप करते हो करते रहो। पाप करते हो तो एक फैक्ट्री और खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक काम करो, अपनी श्रद्धा को सर्वत्र से समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में लगा दो।
जहां आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लगी, तो ये जो फैक्ट्री है पुरानी वाली पाप वाली, वो भी स्वाहा, नई फैक्ट्री जो पाप वाली है वो भी स्वाहा। इसलिए एक भगवान का भजन, यही गीता कहती है, यही रामचरितमानस कहता है। दुनिया का जितने भी शास्त्र हैं, दुनिया संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब का यही सिद्धांत रहा है कि भगवान एक, उन्हें प्राप्त करने की विधि एक, और प्राप्ति के बाद परिणाम एक। इसलिए संसार में जितने भी सिद्धांत हैं जो महापुरुषों द्वारा प्रसारित हैं, उनमें कमियां न खोजें। हमारा आपका कर्तव्य है उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। अरे 2 कदम तो चलकर देखो यार कि वो क्या बताया उन्होंने। मोहम्मद साहब ने कहा कि नब्ज को संयमित करो। आगे बताया कि जिस भी मनुष्य की एक भी श्वास उस खुदा के नाम के बगैर खाली जाती है, उससे खुदा कयामत में वैसे ही पूछता है जैसे किसी पापी के से उसके बाप के बदले में पूछा जाता है। कबीर साहब ने कहा कि श्वास श्वास पर नाम कहो, वृथा श्वास जनिक होए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। महात्मा बुद्ध इसी को अनापान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। इसी को प्राणापान कहते हैं। जो पूर्व में वैदिक महापुरुष हुए, इस श्वास पर इस श्वास में भगवान का संचार होने के कारण ही उनका नाम ईश्वर रख दिया। ईश्वर अर्थात जो आपके श्वास में संचारित हैं, जीव रूप से जो आपकी श्वास में संचारित है, वो ईश्वर है। कण कण में व्याप्त है तो बोल दिया सर्वत्र है। सब कुछ जानने वाले हैं तो कह दिया सर्वज्ञ है। सबका भरण पोषण करते हैं तो कह दिया प्रभु विभु। ये अनंत नाम है उन्हीं एक परमात्मा की। अब इसको आप चाहे हिंदी में कहो, चाहे इंग्लिश में कहो, चाहे उर्दू में कहो, चाहे अरबी में कहो, चाहे फारसी में कहो, चाहे जिस भाषा में कहो। कोई तरल पानी, मान लीजिए आपको जल पीना है, अब भारत में आप हैं तो पानी कहेंगे तभी आपको मिलेगा। किसी अंग्रेज वालों के बीच चले जाएंगे, अंग्रेज देश में चले जाएंगे विदेश में, तो वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है तो पानी कहेंगे तो वो आपको मान लेंगे कि ये अब इसका स्क्रू ढीला है। अरे वो समझेंगे ही नहीं ना भैया। पानी के लिए आप मर जाओगे, वहाँ आपको वाटर कहना पड़ेगा। अरब में चले जाओगे तो जो कहते हो उर्दू में। हर देश में वस्तु का एक ही वस्तु के विभिन्न नाम पाए जाते हैं। तो किसी ने उसे भगवान कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया। है भगवान का ही परिचायक शब्द। और उन महापुरुषों से जब भी कोई सिद्धांत निकलेगा तो वही एकमात्र सृष्टि में एक ही सिद्धांत, वही सिद्धांत होता है, निर्णय होता है। और उसी निर्णय पर चलकर हमको जिन स्वरूप में वो स्थित हैं, उस स्वरूप तक पहुंचकर उन परमात्मा स्वरूप में विलय प्राप्त कर लेना ही एकमात्र उनका शिष्यत्व हमारा है। उनके प्रति हमारा समर्पण वही है। और उन्होंने जो कहा हम उसके विपरीत चलने लगे तो फिर हम शिष्य कहाँ रह गए। इसलिए धर्म का सिद्धांत कभी नहीं बदलता, ये परिवर्तित होता ही नहीं। धर्म एक और धर्म का सिद्धांत एक। ये धर्मांतरण पता नहीं कहाँ से ये नया शब्द आ गया, हमको तो समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या होता है। फिलहाल जिन्होंने खोज किया इस शब्द का, ये वो जाने, हम शिष्य मतलब नहीं।
भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण एक महायोगेश्वर थे। संजय ने अंत में अपना निर्णय जब दिया तो उन्होंने कहा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण, यत्र योगेश्वर, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर अर्जुन ध्यान ही धनुष है, ध्यान को धारण करने वाला शिष्य है, परावाणी रूपी बाण है जिसके पास, जो ध्यान के द्वारा ही प्राप्त होता है, ऐसा शिष्य जहां है, और यत्र योगेश्वर, योग का स्वामी जो है, जो उन परमात्मा में स्थित है और आपको भी वो आपके हृदय में जागृत होकर आपको आपका मार्गदर्शन करते हुए वहां तक ले जाए, वही एकमात्र योगेश्वर होता है, वही योग का स्वामी होता है। और जहां ऐसे समर्पित भक्त हैं वहीं पर श्री है, ऐश्वर्य है, विभूति है, अचल नीति वहीं होती है। भगवान दत्तात्रेय वो एक पागल की तरह अपना भजन किया करें। एक बार लगी भक्तों की भीड़ होने, तो भीड़ भाड़ उनको अच्छा न लगे, भजन में विघ्न हो जाता है, तो भाग गए दूसरी तरफ। 2 दिन तो आराम रहे, तीसरे दिन से फिर वही मिठाई लो, प्रसाद लो, वो अपना जो श्रद्धा से लोग चढ़ाने लगे। कहें यार हम इसको लेकर क्या करेंगे, फिर वहाँ से उठकर भाग गए तीसरी जगह। 2 दिन शांति मिले, तीसरे दिन फिर वही मिठाई लो, मेवा लो, फिर वहाँ भी भीड़ लगनी शुरू हो गई। भगवान दत्तात्रेय ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु अब तक तो सब ठीक था, ये विघ्न क्यों? भगवान ने बताया, देखो अब तुम्हारे हृदय में मैं आ गया हूं, और जहां मैं रहता हूं वहां लक्ष्मी का वास अपने आप ही हो जाता है। अब लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये तुम जहां भी रहोगे ये वहां व्यवस्था होती ही रहेगी। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि भगवान आप रहें, लक्ष्मी जी को विदा कर दें। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जहां मैं रहता हूं वहां लक्ष्मी जी रहती ही है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि अच्छा फिर देखते हैं कि ये लक्ष्मी जी कहाँ तक सेवा करती हैं। तो विचार करें कि पूरब की तरफ जाएंगे और निकल जाए पश्चिम। 1-2 दिन शांति, वहां भी भीड़ शुरू हो गई। फिर सोचें कि दक्षिण की दिशा में जाएंगे और उत्तर निकल जाएं, तो वहां भी 2 दिन 4 दिन बाद वही व्यवस्था, मिठाई लो, फल लो। उसके बाद एक पर्वत के पास, गिरनार पर्वत के पास पहुंचे, लगे पर्वत पर चढ़ने, पता नहीं कितने ऊपर जाकर बैठ गए। एक झरना था, वही वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, अपना भजन करने लगे। विचार किया कि अब देखते हैं कहाँ से यहाँ लक्ष्मी जी पधारती हैं। तो उस पहाड़ के चारों तरफ जो लोग रहा करें उनको स्वप्न में दिखाई पड़ने लगा कि पहाड़ पर महापुरुष, किसी ने कहा कि उनके 3 सिर हैं, 3 मूढ़ हैं, 3 सिर हैं। किसी ने देखा कि सामने वो त्रिशूल गड़ा हुआ है। सबको एक ही जैसा स्वप्न। गांव वालों ने विचार किया, बोले यार सबने एक ही सपने एक ही ढंग के देख रहे हैं, वास्तव में है क्या? लोग हजारों सीढ़ियां बनाकर वहां पहुंच गए। तो इसलिए भगवान जहां रहते हैं वहां श्री है, ऐश्वर्य है, विभूति है, सब कुछ उसे